मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथियम के सर में ताबड़तोड़ स्वागत है मेरे भाई। क्लास 12th के मेरे शेर और शेरनियों, आप मुझे ये बताओ, चैप्टर का भैया नाम है संधारित्र तथा धारिता। इससे भैया जो है क्वेश्चन ताबड़तोड़ आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, अच्छा परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, संधारित्र तथा धारिता, और मेरे भाई श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हुए। उसके बाद मेरे भैया जो है तमाम सूत्र है, सिद्ध कीजिए हाफ क्यू भी, क्या यू बराबर भूल गए क्या, यू बराबर हाफ क्यू भी, यू बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अच्छा, संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात हो रही है। और मेरे भाई समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो है जब माध्यम भरा हो तो, और जब मेरे भैया माध्यम न रखा हो परावैद्युत माध्यम, तब भैया जो है संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए मेरे भैया। ताबड़तोड़ हम लोग पढ़ेंगे मेरे शेरों, ठीक है। चालक क्या होता है, जिसमें भैया जो है धारा का प्रवाह ताबड़तोड़ होता है मेरे शेर जबाजो, तीव्र गति से होता है, चालक कहते हैं। सोना चांदी क्या है, चालक है भैया। तांबा एल्युमिनियम क्या है मेरे भैया, क्या है, बोलो बोलो, कंडक्टर है। और मेरे भैया इसी का उल्टा बोल दोगे ना तो क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जिसमें धारा का प्रवाह भैया आसानी से नहीं होता है कुचालक कहते हैं। लेकिन मेरे भाई परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं तो कहिएगा, ठीक है ना। संधारित्र प्लेटों के बीच में जो भैया माध्यम जो भरते हो, कुचालक माध्यम भैया भरते हो ना, तो इसी कुचालक को ही क्या कहते हैं, बोलो, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं भैया मेरे शेरों। क्लास 12 के मेरे शेर और शेरनियों, देख भैया पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है। अच्छा, चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को, हाँ मेरे भाई वही वाला हो रहा है। किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की, स्टोर करने की कैपेसिटी को ही क्या कहते हो, वैद्युत धारिता कहते हैं मेरे भाई। जो है पेपर में आएगा तो क्या करोगे, गर्दा गर्दा मचा दोगे, मुझे पता है। देख मेरे भाई, जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास जो है कोई बैटरी है, कैसी बैटरी, अरे मान लीजिए मोबाइल वाली बैटरी है, ठीक, उसको भैया चार्ज में लगाते हो ना, चार्ज करते हो मेरे भाई, ठीक। तो क्या होता है भैया, चार्ज जैसे से तुम करते चले जाते हो तो उसका जो वोल्टेज बढ़ता है, अरे अभी तो 30% है, अरे 40 हो गया, अरे 50 हो गया, मतलब भैया बढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे भैया कि आवेश जो होता है Q प्रोपोर्शनल भैया हो जाएगा V। तो बच्चा बच्चा जानता है कि भैया जो जब ये हटेगा तो बराबर भैया क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर C लिख दिए, इंटू भैया V हो गया, ठीक। तो भैया इस बात को याद रखिएगा। और मेरे शेर जबाज ये C है क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं मेरे भाई। देखो तुमको मैं बताऊंगा एकदम आस्ते आस्ते भैया, सब हो जाएगा ताबड़तोड़। तब मेरे भाई जो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। अच्छा, तो मेरे शेर जबाज आप चाहोगे तो अब आराम से एक नया परिभाषा और बना सकते हो, क्या, कि किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा विभव के अनुपात को, वोल्टेज के अनुपात को क्या कहते हैं भैया, वैद्युत धारिता कहते हैं। देख मेरे भाई, अभी जो है चालक की धारिता हो रही है, चाहे पेपर में कह देगा वैद्युत धारिता, लेकिन मेरे भाई इसका जो असली खेला जो है ना, संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता वो पूछेगा मेरे भाई, NCERT का है। देख मेरे भैया, तो अब आप मुझे ये बताइए कि वैद्युत धारिता यदि आएगा पेपर में 1 नंबर का, मान लो भैया पूछ दिया, तो क्या आप लोग मेरे भैया गर्दा गर्दा नहीं मचा दोगे कि किसी चालक द्वारा आवेश को, मतलब चार्ज को, ठीक है, स्टोर करने की क्षमता को, ठीक है, ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं भैया। उसके बाद ये सब जो भैया खेला कर देना, ठीक है ना, आया ना। इसका मतलब क्या होता है कि भैया यहाँ पर चार्ज का मान बढ़ेगा तो V का भी मान बढ़ेगा। बात समझदार हो आप लोग मेरे भाई, समझदार हो, ठीक है। चल भैया, अब मेरे भाई जो अगली हेडिंग आती है, ठीक है, इसका अच्छा बताओ मेरे भाई मात्रक क्या होगा। मेरे भाई जो मात्रक हो जाएगा, Q का हो जाएगा भैया कूलाम, Q का भैया हो जाएगा कूलाम, और V का हो जाएगा वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है मेरे भाई। और इसको हम लोग जो है कहते हैं
फैरड भी कहते हैं मेरे भाई, फैरड भी कहते हैं मेरे शेर जबाज। और मेरे भैया जो है फैरड जो है बड़ा मात्रक होता है, छोटा मात्रक क्या होता है मेरे भैया, मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड और भैया पीको फैरड होता है। ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे मेरे भाई। चलो ठीक है, अब भैया हम लोग पढ़ेंगे विलगित गोली चालक की धारिता। मेरे भाई पेपर में पूछ देगा विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र लिखिए। अच्छा, ये वाला भैया आप करें क्या मेरे भाई, जो है सी बराबर होता है 4πε0 के इंटू ए वाला। हाँ मेरे भैया, 1 नंबर का पूछ सकता है। आप लोग मेरे भाई जो हेडिंग लिख लीजिएगा, आइसोलेटेड वाला है। ठीक है, विलगित, ठीक है मेरे भाई, गोली चालक की धारिता। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। तो अब मेरे भाई इसको कैसे प्रूव करेंगे, एकदम छोटा सा है, ननकुआ सा बच्चा सा है। देख मेरे भाई, आप कहिएगा माना कोई गोली चालक है, ठीक है, जिसकी भैया त्रिज्या क्या है, ए है। ठीक मेरे भाई, और यहाँ पर कहना कि ये जो है के, यहाँ पे कहना भैया जो है देखो ए क्या भैया है, गोली चालक की त्रिज्या है, गोली चालक की भैया क्या है, त्रिज्या मान लेना। ठीक है ना मेरे भाई, इतना बात काम कर लोगे। और भैया जो है यहाँ पे कहना कि जो भैया के क्या है, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है मेरे भाई, उसका क्या है, परावैद्युतांक है। ठीक है, ये कह देना। उसके बाद मेरे भाई जो है जैसे ही हम इस पर जो है आवेश देंगे प्लस क्यू मेरे भैया ना, तो ये जो चारों तरफ इसमें फैलेगा। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ताबड़तोड़ बताना है ना, इससे पूरा कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए मेरे भाई, ठीक है, ध्यान देना मेरे शेरों, यहाँ पर C बराबर क्या होता है, Q/V होता है ना, ये होता है, देखो देखो ये होता है। तो मेरे भाई आप बताओ, यहाँ पर किसी प्रकार से V का मान आ जाए तो गर्दा गर्दा मच जाएगा मेरे भाई। तो भैया V का मान कहाँ से निकाल ले, तो भैया चैप्टर नंबर 1 में 2 में आप लोग पढ़े होंगे ना कि भैया V बराबर क्या होता है, बताओ, विभव बराबर 1/4πε0 K, और मेरे भाई होता है Q/, बोलो, R होता है। तो भैया यहाँ पर जो है त्रिज्या जो है क्या भैया, A माना गया है। इतना होता है तो बस मेरे भाई यहाँ पर ये मान भरो, और उसके बाद मेरे भाई देखो Q से Q तुम्हारा देखो कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है मेरे भाई, ध्यान दो मेरे शेरों, यहाँ पर Q/, ये मटेरियल भैया जब भरोगे, देखो ऐसे भरोगे 1/4πε0 Q/A। तो बता भैया जो है Q से Q सो गया, तो भैया ये देखो बटे में बटा है, नीचे न जैसे होता ना राम बटा के श्याम, सीता बटा के राधा। तो भैया देखो ये जो नीचे वाला जो भैया जो मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो C बराबर क्या जाएगा, बताओ मेरे भाई, C बराबर तुम्हारा आ जाएगा यही वाला, C बराबर 4πε0 K इंटू A। ठीक है, इसका मतलब भैया ये हुआ कि यह त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक मेरे भाई, आ रहा है कि नहीं मेरे शेर जवाब, ध्यान दो कि ये 1 नंबर का जब पूछेगा ना कि विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र लिखिए, तो बस मेरे भाई इतना ही लिख देंगे, कह देंगे जहाँ के क्या है और ए क्या है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मान लीजिए निगमन कीजिए, 2 नंबर में आ गया, तब भैया करना कुछ नहीं है, एक गोली चालक बना देना। ठीक है ना, और कहना कि भैया जो त्रिज्या ए है, और जब इस पर Q आवेश जो है भैया दिया जाता है तो पूरा यह फैल जाता है, मन करेगा तो लिख देना। उसके बाद मेरे भाई कहना यहाँ पर जो कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। उसके बाद भैया जो हम जानते हैं C बराबर Q/V होता है, और ससुरा V का मान जो मुझे पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है भैया, ये मान होता है। बस भैया इसको यहाँ भरो, Q से Q जो है खलास हो जाएगा मेरे भाई, कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, आ गया। आया मेरे भाई, अभी रुको रहो भैया, जो यहाँ पर कक्षा 10 का भैया कक्षा 12 का जो है भौतिक विज्ञान चल रहा है मेरे भाई। क्लास 12 का फिजिक्स मेरे भाई गर्दा गर्दा मचेगा, एक ही वीडियो में स्वाहा होगा मेरे भैया। तो जल्दी से मेरे भाई जो है इन 2 हेडिंगों का भैया जो है ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद जो है बढ़ते हैं अगले हेडिंग पर। ठीक है मेरे भाई, गर्दा गर्दा मेरे शेरों मचाना। आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। मेरे शेरों पेपर में जब आएगा ना तो आप लोग गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा दोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो भैया जो है यहाँ पर जो अगली हेडिंग है क्या है भैया, संधारित्र।
ध्यान दो मेरे भाई, तीसरी हेडिंग, ठीक है, संधारित्र तथा धारिता। मेरे भाई जो है ये पेपर में जो है पूछ सकता है, क्योंकि भैया जो है ये एनसीईआरटी का हेडिंग है। ठीक मेरे भाई, ध्यान देना। तो इसमें मेरे भाई आप लोग क्या करोगे, संधारित्र होता क्या है। अरे यार, जब दो चालक प्लेटों के बीच में, ध्यान दो मेरे भाई, आपको याद करना ही नहीं होगा, बस कुछ सुनो। जब दो चालक प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ भरा जाता है, भर दिए क्या, हाँ अच्छा भैया, और भैया वो करता क्या है, आवेश को विद्युत क्षेत्र में ग्रहण करता है, स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता भैया। तो इस पूरे व्यवस्था को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं भैया। बोले फिर से, जब दो चालक प्लेटों के बीच में, देख भैया, जब दो चालक प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ भैया भरा जाता है, कहना इस कुचालक पदार्थ को कहते हैं क्या, बताओ मेरे भाई। इस कुचालक पदार्थ का भैया नाम है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है मेरे भाई, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा, भरा जाता है भैया, तो यह आवेश को क्या करता है, स्टोर करता है। कहाँ करता है, जेबा में, हाँ कहाँ करता है, बैंक में नहीं भैया, ये जो है विद्युत क्षेत्र में। कहाँ भैया, विद्युत क्षेत्र में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता है, स्टोर करता है। अच्छा, तो इस पूरे व्यवस्था को, इस पूरे समायोजन को क्या कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, मतलब भैया कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। बता मेरे भाई, भूलोगे। अच्छा, अब बताना है मेरे भाई जो है ये कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस मतलब भैया धारिता क्या होता है। ठीक है, अभी भैया आराम से पढ़ते जाओ मेरे शेरों। तो भैया आप वही ड्रामा यहाँ पर फिर लिखोगे, क्या कि हम जानते हैं, क्या भैया हम जानते हैं, क्या जानते आप हैं, हम जानते हैं भैया Q प्रोपोर्शनल V होता है, हाँ। उसके बाद भैया जो आप लिखिएगा, ये जब भैया हटेगा तो बराबर आएगा CV हो जाएगा। तो भैया C क्या है, यही धारिता है। तो भैया मैंने वहाँ पर कहा था चालक की धारिता, अब यहाँ पर कह दो संधारित्र की धारिता है। तो भैया C का मान क्या हो जाएगा, Q/V। तो बस वही बतिया भैया जो यहाँ पर फिर से लिखना है, बस जहाँ पे कह रहे थे चालक, वहाँ पर नाम लगा दो संधारित्र। अच्छा, संधारित्र को दिया गया आवेश Q, ठीक है, और उत्पन्न विभव या भैया विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। मात्रक क्या होगा भैया, वही मात्रक होगा, कूलाम प्रति वोल्ट होगा, फैरड भैया होगा। कर लोगे ना। अच्छा भैया, बीमा भी निकाल लेना भैया, बड़ा तेज पूछता है बीमा। इसका हो जाएगा 80, इसका जो है निकाल लेना है W/Q से। ठीक है ना मेरे भाई, कर लेना जरूर से। तो भैया जो ये क्वेश्चन भैया जो आपके पेपर में 2 नंबर के आ सकते हैं मेरे शेरों। देखो क्या लिखोगे, जब दो चालक प्लेटों के बीच में, बोलो मेरे साथ, जब दो चालक प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ भरते हैं, जिसे क्या कहते हो, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, तो वह भैया जो आवेश को स्टोर करता है, कहाँ, विद्युत क्षेत्र में। अच्छा, वह आवेश को विद्युत क्षेत्र में भैया स्टोर करता है। तो इस पूरे व्यवस्था को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं भैया। ठीक है, इस पूरे डिवाइस को, सिस्टम को क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहना मेरे भैया कि दिए गए आवेश, ठीक है ना, और विभव के अनुपात को क्या कहोगे, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो मेरे भाई एकदम पूरा विधिवत छाप के आना, परिभाषा, सूत्र, मात्रक, बीमा, सब मेरे भाई गर्दा मचा देना। ठीक है ना मेरे भैया, जल्दी से मेरे भाई जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताबड़तोड़ मेरे भैया। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे आज। पहले हम होली मनाएंगे, गर्दा मचाएंगे। ठीक है मेरे भैया, जो एक होली का गाना बनाए थे, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। पूरा टाइम टेबल को मतलब गीत के माध्यम से बनाया गया था। पहले हम होली मनाएंगे, फिर गर्दा मचाएंगे, फिर ताबड़तोड़ हिंदी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, फिर 4-5 दिन की गैपिंग में जो है PCM को भी दोहराएंगे, फिर अंग्रेजी पढ़कर जाएंगे। है, देख लेना मेरे भाई, मन करेगा तो। ठीक है मेरे शेरों, तो अब यहाँ पर मेरे भाई जो अगली हेडिंग आती है,
ध्यान देना मेरे भैया, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र। अच्छा, फिर समांतर क्रम में भैया पढ़ेंगे, ठीक है ना, जुड़े संधारित्रों का संयोजन मेरे भाई आएगा पेपर में, ठीक है ना, आ सकता है मेरे भैया। जो है 7 सेट बनता है ना, तो किसी न किसी भैया सेट में रहेगा मेरे सिरजबाज। देखो इधर निगमन भैया पूछेगा, तो आप मेरे भाई जो हेडिंग लिख लीजिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़े जो है क्या भैया, संधारित्रों का संयोजन। तो भैया आपको फोटो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप बोलिएगा कि माना 3 संधारित्र भैया जो है यहाँ पर, ठीक है ना, एक भैया C1 हो गया, ये पूरा बराबर रहेगा मेरे भाई, ध्यान देना, ये पूरा बराबर रहता है। बड़ा छोटा भैया बनाओगे तो हो जाएगा बैटरी, ध्यान देना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर C1 कर दो, ये C2 कर दो, और यहाँ पर मेरे भाई C3 कर दो, ठीक है। 3 ठो ले लिए। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 3 लोग भैया है ना, 3 लोग है ना, ये है ननकुआ है, पहेटुआ है, और ये 3 लोग भैया हैं, ठीक है ना। तो इसका दायां हाथ बाएं से, दायां बाएं से भैया, ये सब क्या श्रेणी क्रम में है, समझदार हो आप लोग, ठीक है मेरे भाई। तो अब यहाँ पर जो है इसको बैटरी से जोड़ दिया गया, प्लस माइनस, ठीक मेरे भाई। तो अब ध्यान देना, आपको ज़्यादा नहीं, बस केवल ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो आप यहाँ पे बोलिएगा, ठीक है, कि इस कि माना जो है 3 संधारित्र जो है C1 C2 C3, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक। और यहाँ पे कहना भैया इस दशा में, ध्यान देना मेरे भाई, इस दशा में क्या होता है, दशा में ये आवेश मेरे भाई क्या होते हैं, आवेश प्रत्येक प्लेट पर क्या होते हैं भैया, समान होते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे मैं यहाँ पे जो प्लस Q आ गया, तो माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, ऐसे ना समान होते हैं। लेकिन मेरे भाई जो वोल्टेज जो होता है यहाँ पर, ठीक है, V1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है V2 कर दो, और यहाँ पे मेरे भाई जो V3 कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, जो मुँह से यहाँ पे बोले हैं ना उसी को यहाँ पर लिखना होता है, कि माना 3 संधारित्र जो है C1 C2 C3 हैं, और इस जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं सीरीज में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्लेटों में भैया आवेश क्या होता है, मतलब आवेश समान होगा, चार्ज क्या होगा मेरे भाई, समान होगा, किंतु विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब भैया जो ये क्या होगा भैया, सेम रहेगा, ठीक है ना, जो इस पर है वही इस पर, वो इस पर, ठीक है। किंतु भैया जो विभव क्या होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, क्या होगा भैया, अलग अलग होगा। आप लोग अपने भाषा में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ, जैसे मान लो ये जो V वोल्ट का है, ठीक है, तो भैया V वोल्ट का है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, तो भैया कुछ यहाँ खा गए, कुछ यहाँ खाए, ये फुल्की खा लिए, ये जो चाट खा लिए, ये जो कुछ और खा लिए, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा कुछ भी खा लिए, तो भैया क्या होगा बताओ, कहोगे ना कि ये बराबर ये बराबर ये, मतलब जो है मेरे भाई आप यहाँ पे कहिएगा V बराबर क्या हो जाएगा, V1 V2 प्लस V3, ठीक है मेरे भाई ना, जो सबको जोड़ दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, V बराबर क्या होता है, तो भैया आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा, Q बराबर क्या होता है, CV होता है मेरे भाई, देखो इसी को याद रखना, ठीक है ना। तो आप बताइए V बराबर क्या होगा, बता भैया, Q/C होगा ना, बस हो गया। तो मेरे भाई आप यहाँ पर लिखिएगा Q/ क्या लिखोगे, C की C1, देख भैया चार्ज क्या है, समान है, तो Q/, लेकिन ये देखो अलग है C1, फिर लिखोगे Q/C2, Q/C3, हो गया। अब आप मुझे ये बताइए मेरे सिर के बाजू, इसमें कॉमन दिख रहा है ना, तो कॉमन क्या होगा, तो भैया Q होगा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो गया। ए भैया इंटू में है, इसको यहाँ लाओ, आजा बेटा आजा, तो V क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना आ गया। तो बच्चा मुस्कुरा के कहेगा, अरे यार जब सब लोग लटके हैं 1/में तो इसको भी लटका दें क्या तो भैया आप यहाँ पे बोलिएगा, ठीक है ना, यदि जो है इसको मतलब यदि तुल्य धारिता मतलब उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या भैया हो, C हो तब मेरे भाई, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कहोगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक मेरे भाई, इतना काम कर देना। और भी भैया इसमें सारा खेला है, चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन मेरे भाई जो है आपके भैया यूपी बोर्ड की रिकॉर्डिंग जो है इतना कम नहीं है मेरे भाई, 2 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का भैया रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो गर्दा मचा दोगे, मुझे पता है, देखो देखने में लग रहा है छोटा है, लेकिन जब तुम लोग लिखोगे मेरे भाई ना तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो है आप वहाँ पर हिंदी में तो लिखोगे, हेडिंग बनाओगे, फिर लिखोगे इस दशा में क्या क्या होता है, जो भी बात मैंने ये जो है दिखा दोगे, ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई सवाल लगाने के लिए भी आता है, तो आप जो है
जब भी आप श्रेणी क्रम में देखें तो 1/1 करके लिखना है ना। लेकिन जब दो ठो जब रहेगा भैया श्रेणी क्रम में तो आप चाहे 1/, करके लगा लो या ऐसे लिख देना C = दोनों का गुणा और दोनों का जोड़, ऐसे होता है। आप लोगों के भैया जो सर जी पढ़ाए होंगे स्कूल में, ठीक है, ये होता है ना। जैसे दो ठो है तो या तो कीजिए 1/C मतलब ऐसे करेंगे आप लोग, या जो है जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि 2 फैरेड के और जो 4 फैरेड के दो ठो हैं, ठीक है ना, किसमें भैया जो श्रेणी में है, तो आप करिए 1/2 1/4 ऐसे करिएंगे। या मेरे भाई जो कर दो 2 × 4 / 2 + 4। आप लोग मेरे भाई समझदार हैं, पढ़े होंगे तो लगा लेंगे, ठीक है ना। तो भैया यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों का हो रहा है संयोजन। मेरे भाई क्लास 12th का चल रहा है यहाँ पर फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया जो है, और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है मेरे भाई, तो सब गर्दा मच जाएगा। मेरे भैया जो है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अपने भैया जो कॉपी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना मेरे शेरों, और स्क्रीनशॉट भाई ले लो जल्दी से। तुझे ना देखूं तो मुझे चैन अच्छा आता नहीं, एक फिजिक्स के सिवा कोई और भाता नहीं। चल मेरे भाई ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया जो है श्रेणी हो गया ना, सीरीज हो गया, अब पढ़ेंगे समांतर वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहेगा समांतर क्रम में जुड़े, ठीक मेरे भाई, समांतर क्रम में जुड़े जो है संधारित्रों का संयोजन, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम लगेगा ना। देखो भैया ये तुम्हारा हो गया। अब इसको भैया लिखना होगा तो पहले आपको बनाना होगा फोटो, ठीक है ना भैया। ये जो है आप बोलिएगा कि माना 3, ठीक है ना, 3 भैया जो है संधारित्र किसमें भैया हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे भैया जो है कर लेना। समांतर का मतलब भैया ये होता है कि सबका बायां हाथ एक तरफ, सबका जो दायां हाथ एक तरफ, ठीक है ना, मतलब सबका मतलब क्या बोलते हैं, बायां हाथ, बायां मतलब बायां प्लेट एक तरफ, दायां मतलब एक तरफ, ठीक है ना। देखो भैया तो यहाँ पर ऐसे जो है कर लीजिएगा, ठीक है। ओ बड़ा हो गया ना, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। क्या है मेरे भाई ना कि इस छोटे से वीडियो में मुझे ताबड़तोड़ सब बताना है, ठीक है, तो सोच रहे हैं झटके में बताएं ताकि भैया वीडियो लंबा ना बने। देख मेरे भाई ये हो गया, तो यहाँ पे बोलिएगा C1 है, ये C2 है और ये भैया क्या है C3 है, ठीक। तो अब आप मुझे ये बताइए श्रेणी वाले में जो है चार्ज समान था, आवेश समान था, वोल्टेज क्या था भैया अलग अलग था, इसमें क्या होगा उल्टा होगा। अब यहाँ पर मेरे भाई जो है सभी प्लेटों पर, ठीक है भैया, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा समान होगा, V होगा, लेकिन मेरे भाई जो यहाँ पर चार्ज क्या होगा अलग अलग होगा। जिससे मान लो जो यहाँ पर बोल दिए Q1 तो भैया यहाँ पर भी Q1 होगा, लेकिन ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। ये मान लो जो भैया क्या है, ये वाला हो जाएगा प्लस Q2 तो ये हो जाएगा माइनस Q2, मतलब अलग अलग है। इस पर Q1 है, इस पर Q2, इस पर क्या हो जाएगा भैया Q3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा माइनस। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई जितना बात यहाँ बोला गया है, क्या आप लोग नहीं लिख लोगे कि माना 3 संधारित्र जो है कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, C1 C2 C3, ठीक। जब इनको बैटरी से जोड़ा जाता है, जोड़ दिए, ठीक है भैया, तो प्रत्येक प्लेटों पर आवेश जो है अलग अलग होता है, किंतु विभव क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, ठीक है। तो मेरे भाई अब देखो आप मुझे ये बताइए कि कौन अलग अलग है, वोल्टेज है ना, सॉरी क्या कहते हैं आवेश है ना। तो आप यहाँ पर जो है माना मानी लिखने के बाद जो लिखिएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। तो बच्चा जानता है भैया यहाँ Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो भैया आप यहाँ पे लिखोगे CV मतलब भैया 1 वाला है Q1, तो C1 V1 नहीं कहेंगे क्योंकि भैया वोल्टेज क्या है समान है ना। तो C1 V कीजिएगा, यहाँ पर C2 V कीजिएगा, C3 V कीजिएगा। तो बच्चा मुस्कुरा रहा है कि अरे यार यहाँ पे तो कॉमन बन जाएगा। तो भैया कॉमन ले लो, C1 + C2 + C3 भैया ये हो जाएगा V, कॉमन ले लीजिए, चाहे V को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना। मेरे भाई आप बताओ इस V को कहाँ भेजोगे, यहाँ भेजोगे, तो क्या होगा Q/V हो जाएगा, बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3 हो जाएगा। तो भैया जब सब लोग ऊपर हैं तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हिंदी लिखते हैं एक बार, यदि तुल्य धारिता, यदि तुल्य भैया धारिता क्या है, क्या बोलोगे C मान लेना, C मान लो, चाहे CT मान लो, चाहे CEQ मान लो, ठीक है ना। C हो तब मेरे भाई क्या हो जाएगा, C बराबर ध्यान दो C1 + C2 + C3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये तुम्हारा क्या निगमन हो गया। तो भैया पेपर में पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्रों का
ठीक है। संयोजन की तुल्य धारिता का भैया जो है मतलब निगमन कीजिए, और वही जो समांतर में भी बोल सकता है। ठीक है मेरे भाई, क्लास 12th का चल रहा फिजिक्स भैया जो है कम टाइम में भैया आपका होगा ताबड़तोड़। मेरे भाई देखो वीडियो को बंद मत करना, पूरा देखना, ठीक है ना, क्योंकि भैया जो है बोर्ड का पेपर है, कोई भी आ सकता है। मान लीजिए आप यहाँ तक देखे बंद कर दिए, फिर अगला वाला, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोग भैया जल्दी से ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, आसान है। ठीक है मेरे भाई, ले लो भैया जल्दी से। और मेरे भाई दोस्तों को शेयर कर दिया ना, ठीक है, शेयर कर देना मेरे भाई। मेरे भाई देखो आप लोग शेयर नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे मेरे भैया, तो कौन करेगा बताइए? करोगे ना? करोगे मेरे भाई। चल भैया, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे क्या आता है, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा, वो भी बड़ी तेज पूछता है भैया, प्रूफ वाला। ठीक है मेरे भाई, देखो इसमें क्या है, डेरिवेशन भी है, डेफिनेशन भी है भैया, ठीक है, सिद्ध करने वाला सब कुछ आएगा, परिभाषाएं सब है, सब आएगा। ठीक है भैया, अभी रुको, समांतर संधारित प्लेट की भी बताएंगे, रुको जब मेरे भाई, सब बताएंगे ताबड़तोड़। तो भैया अब यहाँ पर जो है अगली हेडिंग आता है, ठीक है ना, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, संचित ऊर्जा मेरे भाई, ठीक है ना, स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, संचित ऊर्जा मेरे भाई, ठीक है ना। या भैया कह सकता है, या आपके पेपर में बोलेगा सिद्ध कीजिए U बराबर हाफ QV या हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q स्क्वायर बाई C। मेरे भाई ना ये भी बोल सकता है पेपर में, ठीक है ना, ये हिंट है भैया, केवल हिंट है, ठीक है ना। तो देख भैया जो है इसको ना बच्चा बड़ा परेशान होकर लगाता है, लेकिन मेरे भाई एकदम सरल तरीके से बताएंगे, आप भी क्या याद रखोगे। मेरे शेर और शेरनियों, देखो भैया यहाँ पर पहले से लिख दिया गया, लेकिन मेरे भाई लिखा नहीं गया था। आपको बताएं एक राज की बात, मैं आपको पूरा पढ़ा रहा था, ठीक है, लेकिन भैया वीडियो जो बीच में जो बंद हो गया था, अपना जो मैं ताबड़तोड़ जो पूरे उसी अंदाज में जो पढ़ा दिया, बाद में देखा कर यार वीडियो तो बंद हो गया और सब कुछ जो है यहाँ पे लिख दिया गया। तब का अच्छा रुको, तब मैं जो फिर से जो वीडियो को चालू करके बता रहा हूँ। देख भैया इसमें कुछ नहीं है, बड़ा आसान है मेरे भाई, बड़ा आसान है, आप जीवन भर नहीं भूलोगे भैया, बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, ये यम के सर का वादा है मेरे भाई। ध्यान दो, यहाँ पे होता क्या है, आप लिखोगे कि जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है, जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है, आवेश दिया जाता है, दे दिए, तब भैया कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही किया गया कार्य भैया जो है यू कहलाता है। यू मतलब स्थिति संचित ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है भैया, संचित हो जाती है, ठीक है ना, आगे पीछे हो गया था, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, बोल लोगे ना? अच्छा भैया कहना, अब भैया यहाँ पर लिखना है निगमन, ध्यान दो मेरे भाई। तो कहना कि जैसे मान लीजिए भैया आपके पास मोबाइल की बैटरी है, मतलब 0 है, मतलब चार्ज नहीं है भैया, तो वोल्टेज क्या है, 0 है, ठीक। आप भैया उसको चार्ज कर रहे हो, चार्ज करते 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 भैया जो क्या होगा, बैटरी फुल 100% हो गया ना, तो ये यहाँ पर लिखेंगे अंत में V बराबर V, फुल हो गया। तो आप बताइए मेरे भाई, आपको निकालना हो जाएगा औसत विभव, तो क्या कहोगे, 0 मतलब ये वाला प्रारंभिक और अंतिम बटा के 2 कर देंगे, कर दिए भाई, 2 ठन है तो कर दिए, तो भैया क्या आएगा V/2। अब यहाँ पे लिखोगे कि माना इसी औसत विभव से, मतलब V/2 से हमारा जो भैया क्या है कैपेसिटर ना, वो चार्ज हो रहा है, देखो चार्ज हो रहा है, लिख दिए। अब यहाँ पर कहेंगे क्या, कार्य बराबर भैया होता है आवेश गुणे विभव, नहीं पढ़े हो, W बराबर QV, हाँ भैया, तो Q यहाँ पे लिख दो, लेकिन मेरे भाई ये जो विभव है औसत विभव कहोगे, V/2 हो गया, ठीक है। अब बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा बस 1/2 QV हो जाएगा, 1/2 ये वाला QV हो जाएगा, हो गया। अब देख मेरे भाई, अब करना क्या होता है, एक बार इस Q का मान जो है बच्चा जानता है CV होता है, तो भैया एक बार इस Q के जगह पर CV रख दो। देखो यहाँ पर बोला गया, ये यहाँ पर हम बताए थे ऐसे, ठीक है, क्या होगा भैया, CV भर दिए, तो देखो जहाँ पे Q था वहाँ पे भर दिए CV, तो CV × V, देखो भैया 2 लोग आ गए, हो जाएगा स्क्वायर, मतलब हाफ CV स्क्वायर। देखो भैया ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो देखो ये W है। तो अब क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे Q के जगह पे CV रखे हो और V का मान जो है यहाँ पे भर दो, इसी प्रकार Q/C,
ठीक है ना। तो अब इसको मैं ले गया यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। देखो हाफ क्यू वी था तो वी का मान क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोलो मेरे भाई, यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। अब बताइए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड, इसको मान लो थर्ड। तो आप कहोगे बस मेरे भाई ये तो सब W के बराबर है, तो हम लिखेंगे W बराबर ये पूरा मान लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मेरे भाई लिखोगे परिभाषा से, क्या भैया, U बराबर क्या, W। आप ही ना बोले हैं कि जब किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, संचित होती है, ठीक है। तो भैया U का मान क्या होगा, W होगा, और W का मान भैया हमको पहले से पता है, ये वाला मान। तो मेरे भाई नहीं प्रूफ हो गया, जूल लिख देना। मेरे भाई आपके पेपर में यहाँ पे पूछेगा प्रूफ कीजिए या ऐसे बोल देगा, ठीक है मेरे भाई। देखो कम टाइम में हो गया, ठीक है ना। वैसे भैया जो है उस टाइम जो है मैं लॉन्ग टाइप में आराम से बताया था, ठीक है मेरे भाई। तो मेरे शेरों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। वीडियो को बीच में बंद मत करना, हम फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो मुझे और भी बातें बतानी हैं, ठीक है ना। जल्दी से ले लो मेरे भाई स्क्रीनशॉट। मेरे शेर और शेरनियों जब तक यहाँ पर भैया तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक भैया छोड़ेंगे नहीं। कहने का मतलब भैया जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा मेरे शेर जबाज, एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखते चले जाओगे भैया ना, आपको नहीं भूलेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो भैया लॉन्ग टाइप में एक क्वेश्चन और पूछता है आपके पेपर में, क्या भैया, समांतर संधारित्र, ठीक है मेरे भाई, कि धारिता के लिए जो है व्यंजक स्थापित कीजिए। और मेरे भाई दो केस कहेगा, जब उसके बीच में कोई माध्यम हो तब, ठीक है, और भैया जब माध्यम न हो तब, ठीक है मेरे शेरों। तो कहने का मतलब ये है समांतर संधारित्र, ध्यान दो भैया, समांतर संधारित्र, ठीक है भैया, प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है मेरे भाई, के लिए व्यंजक। जैसे हेडिंग में मेरे भाई देगा वैसे आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, के लिए व्यंजक। चलो हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो मेरे भाई, एकदम सरल तरीके से बताएंगे, टेंशन मत लो। देख भैया आप बताइए, समांतर बोला है तो बोलिएगा माना दो समांतर संधारित्र प्लेट x और y है, ठीक मेरे भाई, बोल लिए, हो गया। अब कहिएगा कि भैया जो यहाँ पर जो है x पर प्लस क्यू आवेश और मेरे भाई y पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, ठीक। अच्छा भैया इन प्लेटों के बीच की दूरी भैया क्या है, d बोल दीजिएगा, मतलब जो समय वो बोलिएगा, दूरी d है, क्षेत्रफल a है, मतलब एरिया क्या भैया a है, ठीक है। और मेरे भाई इसके बीच में जो माध्यम जो भरे हो परावैद्युत माध्यम भैया, उसका परावैद्युतांक क्या भैया, k है। तो देखो इन सभी बातों को भैया जो आपको लिखना होगा, तो मेरे भैया टेंशन मत लो, आप यहाँ पे लिखिएगा माना x y बराबर, एकदम मेरे भाई आप जीवन भर नहीं भूलोगे भैया, बुढ़ापे तक याद रखोगे। x y भैया क्या है, दो समांतर क्या भैया है, संधारित्र प्लेट है, धातु की प्लेट है, ठीक मेरे भाई, संधारित्र की प्लेट है, ठीक मेरे भाई, लिख लेना, ठीक है, हो गया। अब कहिएगा भैया जो है यहाँ पर d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, एकदम साफ साफ लिखिए, प्लेटों के बीच की दूरी में मेरे भाई यहाँ पे लिखिएगा a क्या भैया है, प्लेटों का क्षेत्रफल है ना, प्लेटों का भैया क्या है, क्षेत्रफल है। उसके बाद मेरे भाई अब क्या लिखोगे, लिखना है यहाँ पर k क्या भैया है, परावैद्युत पदार्थ क्या भैया है, लिख दो परावैद्युतांक है, ठीक है, तांक है, ठीक है। उसके बाद मेरे भैया अब ध्यान दो, यहाँ पर समझो कि अरे यार मुझे लाना है, ध्यान दो, ये देखो तुम्हारे समझने के लिए बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हो गया समझने के लिए कि अरे यार हमको लाना है C, जरा सोचो हमको लाना है C, तो C बराबर तो Q बाई V न होता है, हाँ हाँ। अच्छा भैया V कहाँ से आएगा, तो भैया V बराबर होता है, बोल मेरे भाई, ED होता है, क्या होता है, ED होता है। अब भैया E कहाँ से आएगा, तो भैया E का जो मान होगा, ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे Q बाई, ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट इंटू A लिखेंगे, ठीक है, ये होता है।
अच्छा, V बराबर ई डी भरेंगे। ये भैया बस इसी ट्रिक को याद करवाएंगे आपको हम, और पूरा पेज हम लोग भर देंगे। ठीक है ना, ये तो हम जानते ही थे, V बराबर ई डी होता है, आप लोग पढ़े होंगे भैया चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है ना, इतना काम कर दिए, और E का मान मेरे भाई इतना जो है याद कर लेना। कैसे हुआ आगे चलेंगे तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, सिग्मा बाई इस क्यू बाई ए का मान सिग्मा होता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो इतना मेरे भाई बवाल मत रचो, बस इतना बस जानो कि इतना होता है। ठीक है, अब ध्यान दो भैया, तो अब यहाँ पर मेरे भाई इतना सारा खेल करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए। देखो, तो सबसे पहले जो ई निकाल लो, तो भैया ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। चल भैया ई निकाल लिए, कितनी बता है, ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए लिख दिए। अरे ई आ गया, हाँ आ गया ई। तो भैया अब निकाल देना यहाँ पर विभव। तो भैया वी बराबर क्या होता है, ई डी होता है। क्या होता है भैया, ई डी होता है। ठीक है ना, तो भैया ई का मान क्या निकाले हो, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू भैया ए लिखे, यहाँ पे हो जाएगा डी का भैया डी इंटू डी ऊपर कर देना। ठीक है, तो भैया देखो वी आ गया है, आपको चाहिए क्यू बाई वी, तो वी आ गया है। तो भैया अब कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या भैया होगा, बोलो मेरे शेर, बोलो भैया। तो आप क्या बोलोगे, सी बराबर होता है क्यू बाई वी होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इस क्यू को भैया रहने दो। ठीक है ना, और भैया जो इस v का मान क्या भरोगे, तो अभी निकाले हो ताज़ा ताज़ा, तो क्यू डी अपान में के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इतना काम कर दिए भैया। ध्यान दो, क्यू से क्यू तुम्हारा क्या हो गया, कट गया। अब देखो डिवाइड में 2 लोग हैं, तो भैया आप लोगों को पता होगा बचपन में, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे, राम बटा के श्याम सीता बटा के राधा। देखो नीचे देखो 2 लोग हैं, पलट जाएंगे इसे। भैया आप लोग पढ़े होंगे, सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर जब जाएगा ये ऊपर, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा। लग तो गया भैया, जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा है भैया। ठीक है ना, तो भैया यहाँ पे कर देना जब माध्यम भरा है, चाहे मत लिखो, हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई कहना यदि माध्यम भैया क्या हो, बताओ भैया, वायु हो भैया। ठीक है ना, मतलब तब के का मान क्या होता है, 1 होता है। तब मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा सी बराबर, या यहाँ पर लिख दो सी नॉट लिख दो। ठीक है, तो ये मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया। कोई दिक्कत, बता भैया। तो इतना ही काम करना होता है। और मेरे भाई ध्यान देना, पेपर में ऐसे भी पूछता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। 1 नंबर में भैया, 2 नंबर में आता है। तो भैया ऐसे केस में ना आपको भैया ये फार्मूला भैया याद करना होगा। ठीक है मेरे भाई, इसको याद करने के बाद तब वहाँ पे लिखोगे। हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है भैया। देखो यदि निर्भरता पूछेगा, ठीक मेरे भाई यहाँ पर, तो आप लिखिएगा हम जानते हैं भैया क्या मेरे शेरों। बच्चा बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा क्या होता है भैया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना, तो कहिएगा सी प्रोपोर्शनल भैया इसके हो जाएगा। ठीक है ना, के हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर 1। फिर 2 में कहिएगा सी प्रोपोर्शनल भैया एरिया के हो जाएगा। और मेरे भाई थर्ड क्या होगा, सी प्रोपोर्शनल मतलब 1 बाई डी हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली हो जाएगा 3। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये तो हम लिखे हैं ना, लेकिन आप लोग बाकायदे क्या लिखेंगे एग्जाम में, कहेंगे कि भैया यह परावैतांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक, क्षेत्रफल के भी होता है, और जबकि भैया प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मोटाई पर निर्भर नहीं करता है, विकल्प में भी आता है। ठीक है ना, के पर करेगा, ए पर करेगा, डी पर करेगा, मोटाई पर नहीं करता है। एक बात और मेरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ, यदि मान लो प्लेटों का क्षेत्रफल तुम बढ़ा दिए, इतना पतला था इतना कर दिए मेरे भाई, मतलब जो एरिया जो बढ़ाए हो। ठीक है ना, जब भैया एरिया जब बढ़ेगा मेरे भैया, जब एरिया बढ़ेगा, ठीक है ना, तो भैया उस कंडीशन में सी का मान बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन मेरे भाई यदि मान लो प्लेटों की बीच की दूरी तुम क्या किए, बढ़ा दिए, तो सी का मान क्या घट जाएगा। मतलब भैया यही ना होता है, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा,
भैया इसमें देखोगे तो ई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ये मतलब घटेगा तो ये भी घटेगा। समझ रहे हो मेरे भाई ना। भैया देखो ताबड़तोड़ बताना होता है, कभी कभी जो है भैया जवान जो है भैया मतलब समझ रहे हो ना, फिसल जाती है ताबड़तोड़ बोलने पर मेरे भाई। तो मेरे शेरों देखो इसमें करना कुछ नहीं है, बस केवल भैया फ़ोटो बना करके बस केवल आपको लिख देना है। इतना भैया माना मानी कर लेना, ठीक है। मन करेगा तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, माना 2 प्लेट XY हैं, ठीक है ना मेरे भाई। और भैया देखो ये एक पॉइंट ये याद कर लो, ये और मेरे भाई देखो मेन ये है, ठीक है मेरे भैया। जो जल्दी से ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है मेरे शेर जबाजों। मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों देखो भैया इस बार मैं वाकई में लिखा हूँ ताकि आपके समय की बचत हो, ठीक मेरे भाई। क्योंकि देख भैया ये थ्योरी है, लिखेंगे समय जाएगा। देख मेरे भाई ये है क्या, जैसे परावैद्युत पदार्थ के बारे में शुरुआत में बताया गया है क्या, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ भरा जाता है, भर दिए। अच्छा भैया तो उसी कुचालक पदार्थ को हम लोग भैया कहते हैं परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना। अंदर भैया देखो और सब खेला है, लेकिन भैया जो इतना काम कर जाएगा मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। 1 नंबर का पूछेगा, एग्जाम्पल दे देना, वायु, माइका, सिरेमिक, पेपर, ठीक है ना भैया। संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो भर रहे थे कुचालक पदार्थ वही है ना परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा भैया लेकिन बच्चा भूलता है ये परावैद्युत का ध्रुवण क्या होता है, मामला गया फंस। तो मेरे भाई एकदम सरल है, इसी का जो है ध्रुवण करना है, मतलब पोलराइज करना होता है, ठीक है। तो भैया आप यहाँ पे लिखिएगा, देखो तरीका लिखा गया है कि हम जानते हैं कि भैया कोई पदार्थ होता है तो वह अणु से मिलके बना होता है, अणु जो परमाणु से मिलके बना होता है, पढ़े हो ना, हाँ। और भैया यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, कर दिए। तो भैया यहाँ पर लिखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है तो इसको नाभिक बोल दिया गया, और नाभिक में भैया कौन है, धनावेशित भाग होता है। कौन होता है भैया, प्रोटॉन होता है। बाहर बाहर कौन होता है भैया, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना कुछ लिखना नहीं है, बस केवल फोटो बना दो। और यहाँ पे कहो कि जब यह वैद्युत क्षेत्र नहीं है, मतलब यह विद्युत क्षेत्र जब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये आराम से जो है मस्ती में है, ठीक है। अब देख भाई जब इसी पदार्थ को जो है, इसी परावैद्युत पदार्थ को तुम जो है भैया समांतर संधारित्र या कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में भर दिए। देख मेरे भाई लिखने का कला सिर्फ 1 मिनट का है, चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन समझ लो भर दिए भैया। तो भरने के बाद जो है इसमें जब वैद्युत क्षेत्र जब लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा मेरे भाई कि जो पॉजिटिव होगा मेरे भाई जो इधर आएगा, जो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। कहने का मतलब मेरे भाई अंदर और खेला है, लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखोगे ये फोटो बना देना, और यहाँ पे कहना कि परावैद्युत पदार्थ को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवित होना, हाँ ध्रुवित होना ही हेडिंग वाला कहलाता है, ठीक मेरे भाई। परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं भैया, परावैद्युत पदार्थ का क्या कहेंगे, ध्रुवण कहेंगे, ठीक है। कठिन है, बताओ परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण मतलब भैया जब हम लोग परावैद्युत पदार्थ को, ठीक है ना, कहाँ रखते हैं भैया, कैपेसिटर के अंदर जब रखते हैं, और मेरे भाई उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र जो है लगाया जाता है, ठीक है ना, लगा दिए, तो भैया ये क्या करता है, वह ध्रुवित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हेडिंग वाला कहते हैं भैया, मतलब परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं भाई। अंदर खेला है मेरे भाई, लेकिन 1 नंबर में भैया पूछेगा तो यूपी बोर्ड का बच्चा इतना लिख देगा तो गर्दा गर्दा मचा देगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे शेर जवाजों देखो हम भैया 99% जो है मेरे भाई बता दिए हैं पूरा। एक बचता है तुम्हारा जो है मुक्त आवेश बद्ध आवेश कुछ है, ठीक मेरे भाई, तो वो नहीं पूछेगा, या आप लोग देख लीजिएगा मेरे शेर जवाजों। तो ये तुम्हारा भैया जो चल रहा है, ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया 2022 एग्जाम के लिए, चाहे मेरे भाई 2022 वाला एग्जाम हो, चाहे भैया आने वाला जो है 2023 वाला एग्जाम हो भैया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। संधारित्र तथा धारिता, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। मेरे यूपी बोर्ड के शेर और शेरनियों भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, और मेरे भाई घंटा घंटी जो दिखाई दे रहा है दबा देना भैया, जो है दोस्तों को जरूर शेयर करना, ठीक है। टाटा बाय बाय।